हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से दैट मैच द कॉलम। बच्चों दो कॉलम है, कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड। कॉलम फर्स्ट में कुछ कॉम्प्लेक्स गिवन है, कॉलम सेकंड में हाइब्रिडाइजेशन और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी गिवन है। इनका करेक्ट मैच करा करके इसके रिगार्डिंग यहाँ पर चार ऑप्शन है, इन चारों में से करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों यहाँ पे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के थ्रू इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट कॉम्प्लेक्स लेंगे, Fe है, साथ में यहाँ पर NH3 है 6 टाइम, इस तरीके से इसके ऊपर +2 का चार्ज है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आयरन जो है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे, X+6 इंटू NH3 का यहाँ पे 0 होता है बच्चों, न्यूट्रल है, इज इक्वल टू +2 का चार्ज है, +2 लिखेंगे, X इज इक्वल टू आएगा +2। इसका मतलब इस कॉम्प्लेक्स में आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। आयरन है तो इसका एटॉमिक नंबर 26, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन, 3d6 4s2। 2 इलेक्ट्रॉन s से निकाल देंगे तो आयरन +2 के फॉर्म में इस तरीके से 3d6 हो जाएगा, 4s 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे इस तरीके से आयरन में इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करेंगे। डी में 6 इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे सबसे पहले, 4s इस तरीके से वैकेंट रहेगा, 4p भी यहाँ पे इस तरीके से वैकेंट रहेगा। तो 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से 6 इलेक्ट्रॉन फिलअप हो जाएंगे। आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में बच्चों यहाँ पर NH3 एज ए वीक फील्ड लिगेंड के जैसा काम करेगा। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पर ये जो 3d के जो इलेक्ट्रॉन है 6, ये इसी तरीके से अनपेयर्ड रहेंगे और आयरन अपना क्या करेगा, इस केस में बाहर वाला d ऑर्बिटल यूज कर लेगा इस तरीके से। जब ये बाहर वाला d ऑर्बिटल यूज करेगा तो इस केस में क्या होगा, एक ऑर्बिटल ये यूज हो जाएगा NH3 के थ्रू, दूसरा ऑर्बिटल ये यूज हो जाएगा यहाँ पे, तीसरा ऑर्बिटल ये यूज हो जाएगा, चौथा ऑर्बिटल यहाँ पे इस तरीके से यूज हो जाएगा, पांचवा ऑर्बिटल यहाँ से यूज हो जाएगा और छठवां ऑर्बिटल यहाँ से यूज हो जाएगा। NH3 के पास इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, तो दोनों इलेक्ट्रॉन अपना यहाँ पे इस तरीके से फिलअप कर सकता है और बॉन्ड बना सकता है। तो अगर हम यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन देखें तो 1s 3p 2d यूज हुआ है, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d2। अब यहाँ पे देखें तो d ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जो अंदर वाले d ऑर्बिटल है, क्योंकि यहाँ पर तो ये जो 4s है 4p है, यहाँ पर तो 4d ऑर्बिटल यूज हुआ है, 3d तो यूज हुआ ही नहीं है। तो इस केस में हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 हो जाएगा और ये कॉम्प्लेक्स जो है पैरामैग्नेटिक रहेगा, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, d ऑर्बिटल बाहर वाला यूज हुआ है, तो इसे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। अब क्या होगा, तो इस तरीके से ए का जो करेक्ट मैच होगा, ए का करेक्ट मैच यहाँ पे क्या होगा बच्चों, QS के साथ में हो जाएगा। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स है NiF6-2, NiF6-2 इसको एक्सप्लेन करेंगे तो इसमें निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे, X+6 इंटू F का -1 हो जाएगा, फ्लोरीन का इज इक्वल टू -2, X इज इक्वल टू आएगा इसमें +4, यानी इस कॉम्प्लेक्स में निकल जो है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। अब निकल जो है इसका एटॉमिक नंबर लिखेंगे, 28 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आर्गन, 3d8 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन s से चला जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन d से चला जाएगा। निकल +2 में क्या करेगा, निकल यहाँ पे क्या हो जाएगा, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो जाएगा बच्चों। तो निकल के ऊपर इस तरीके से +4 का चार्ज हो जाएगा और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d, इस केस में 6 4s 0 और यहाँ पे 4p भी रहेगा इस तरीके से। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब इसमें कुछ इस तरीके से यहाँ पर d में 6 इलेक्ट्रॉन को फिलअप करेंगे, 2 3 4 5 एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 4s और 4p इसी तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे एज इट इज। तो जो यहाँ पर निकल है, निकल के साथ जब +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में बच्चों, तो इसके साथ में यहाँ पर ये जो फ्लोराइड आयन है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के जैसा काम करेगा। तो जो डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं वो पेयर्ड हो जाएंगे। तो पेयर्ड होने के बाद ये कुछ इस तरीके का यहाँ पे शो होगा, 1 2 3 4 5 6, 2 d ऑर्बिटल इस तरीके से वैकेंट हो जाएंगे। तो इस केस में ये क्या करेगा, यहाँ पर जो F- है एज ए लिगेंड के जैसा यहाँ पे काम करेगा।
तो ये यहाँ पे क्या करेगा, F माइनस F माइनस F माइनस F माइनस F माइनस F माइनस, एक यहाँ पे एक यहाँ पे एक यहाँ पे एक यहाँ पे, इस तरीके से बॉन्ड बना लेगा। तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा D2sp3, क्योंकि इसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, और डायमैग्नेटिक भी हो जाएगा। अंदर वाला d ऑर्बिटल यूज किया है तो D2sp3 हो जाएगा। तो इस केस में इसका जो करेक्ट मैच होगा बच्चों, बी का करेक्ट मैच हो जाएगा P और R के साथ में। अब नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स को देखेंगे, COH2O6+3। यहाँ पर CO लेंगे, इसके साथ में यहाँ पर H2O है, 6 है प्लस 3 है। तो अब क्या करेंगे बच्चों, अब इसको सॉल्व करेंगे। किस तरीके से सॉल्व करेंगे, सबसे पहले कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट X+6 इंटू यहाँ पे 0 हो जाएगा इज इक्वल टू +3, और इस कॉम्प्लेक्स के अंदर कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है बच्चों, यहाँ पर क्या होता है, 27 होता है। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आर्गन 3d7 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन s से 1 इलेक्ट्रॉन d से चला जाएगा, तो कोबाल्ट +3 में क्या हो जाएगा, 3d6 हो जाएगा, 4s0 4p0। अब ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन इसके फिलअप करेंगे, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन फिलअप हो जाएगा। d में 5 ऑर्बिटल हैं, तो इस तरीके से 1 2 3 4 5, एक 6 हो जाएगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इस तरीके से, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4s0, और ये 3d6 है, और यहाँ पर इस तरीके से 4p0 हो जाएगा। अब यहाँ पे वाटर एज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के जैसा काम करेगा, तो यहाँ पर ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इनको पेयर्ड करा देगा। तो पेयर्ड होने के बाद ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएंगे बच्चों, शो होंगे, 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें। अब इसके पास अगर हम देखें तो d ऑर्बिटल यहाँ पर वैकेंट है, तो इस केस में ये अंदर वाला d ऑर्बिटल यूज करेगा और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। तो एक H2O यहाँ पे, एक H2O इस तरीके से, 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 एक H2O इस तरीके से। तो अब क्या हो जाएगा, d ऑर्बिटल अंदर वाला यूज हुआ है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। इस केस में जो हाइब्रिडाइजेशन होगा D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं है d ऑर्बिटल में, तो ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा। तो यानी C का भी करेक्ट मैच हो जाएगा P और R के साथ में। अब बच्चों जो लास्ट कॉम्प्लेक्स है उसको एक्सप्लेन करेंगे। प्लेटिनम है, Cl2 है, NH3 4Cl2। तो इसको किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, सबसे पहले कॉम्प्लेक्स को लिखेंगे। प्लेटिनम है, इसके साथ में Cl2 है, फिर यहाँ पे NH3 है 4 टाइम्स, इसके बाद यहाँ पे क्या है, Cl2 है। सबसे पहले प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे, X। अब यहाँ पे जो Cl2 है इसको कुछ इस तरीके से पहले यहाँ पे लिखेंगे, Cl यहाँ पर हो जाएगा और 2 इस तरीके से बाहर रहेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, इस तरीके से। अब 2 टाइम्स है तो 2 इंटू Cl का -1 होता है, प्लस 4 इंटू यहाँ पे 0 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू Cl का -1 हो जाएगा। X इज इक्वल टू सॉल्व करेंगे तो +4 आएगा। मतलब इस कॉम्प्लेक्स के अंदर प्लेटिनम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। प्लेटिनम का एटॉमिक नंबर 78 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा बच्चों, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर बनेगा, जिनॉन के साथ में 4f14 हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5d9 6s1, एक इलेक्ट्रॉन s से चला जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन हमारे d से चले जाएंगे। तो इस केस में क्या होगा, जो प्लेटिनम है जब ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो यहाँ पर हो जाएगा 3d6 है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी 3d6 नहीं होगा बच्चों, यहाँ पर 5d6 होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5d6 6s0, और यहाँ पर 6s0 के बाद क्या हो जाएगा, 6p0।
अब इसके डी में पहले इस तरीके से इलेक्ट्रॉन को फिलअप करेंगे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे 1 2 3 4 5, एक यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे 6s और 6p यहाँ पे इस तरीके से प्रेजेंट रहेंगे। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पर अगर हम बेसिकली देखें तो जो प्लेटिनम है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो यहाँ पर बेसिकली ये जो लिगेंड्स हैं यहाँ पर इस पेयर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड करा देंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के जैसा काम करेंगे। तो पेयर्ड होने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये शो होगा, इसके डी ऑर्बिटल में इस तरीके से इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे इस तरीके से यहाँ पे। अब इसके पास 2 वैकेंट डी ऑर्बिटल बचेगा, तो ये यहाँ पे 5d6 है। इसके बाद यहाँ पे क्या है, ये 6s है और ये 6p है। अब इसमें क्या होगा, ये लिगेंड आएंगे, लिगेंड आने के बाद क्या करेंगे, बॉन्डिंग कर लेंगे। यहाँ पर ये जो लिगेंड होते हैं इस तरीके से बॉन्डिंग कर लेंगे। यहाँ पे 2 डी ऑर्बिटल बाहर वाला यूज कर लेंगे और एक s 3p यूज कर लेंगे। तो इस केस में हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा d2sp3। अब d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन बन जाएगा तो ये डायामैग्नेटिक हो जाएगा। अब डायामैग्नेटिक होने का मतलब इसका भी करेक्ट मैच किसके साथ हो जाएगा, d का करेक्ट मैच हो जाएगा p और r के साथ में। तो अगर हम यहाँ पर एक करेक्ट ऑर्डर बनाएं तो करेक्ट ऑर्डर क्या बनेगा बच्चों, a का हो जाएगा q s t, b का हो जाएगा p और r, c का क्या हो जाएगा p r और d का क्या हो जाएगा, यहाँ पे d का भी मैच हमारा हो जाएगा बच्चों इस तरीके से। सॉरी बच्चों, d का मैच यहाँ पे p और r के साथ में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें इस तरीके से तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन आया है d2sp3, अंदर वाला ऑर्बिटल यूज हुआ है। तो इसका मतलब ये किसके साथ में यहाँ पे बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन अगर हम देखें सबसे पहले तो इस केस में d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन आया है। और d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन आने का मतलब है कि यहाँ पर ये p के साथ में मैच करेगा और डायामैग्नेटिक है तो r के साथ में ही मैच करेगा बच्चों। तो इस तरीके ये सही है बच्चों, तो यहाँ पर यही ऑर्डर होगा। तो इसका भी क्या हो जाएगा, d का मैच हो जाएगा p और r। तो इस तरीके से पहले इसका मैच यहाँ पे लिखेंगे, ऑर्डर बनाएंगे, d का मैच हो जाएगा p और r के साथ में। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे इस तरीके का मैच देखेंगे। तो अगर हम देखें यहाँ पर किस मैच, तो यहाँ पर तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर अब 4 ऑप्शन गिवन है। तो बेसिकली सबसे पहले अगर हम देखें बच्चों तो जो डी है, सॉरी जो हमारा ए है, ए का करेक्ट मैच है क्यू एस टी के साथ में। तो अब यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे ए का कहाँ पे है। ऑप्शन ए में ए का पी के साथ मैच किया है, आर के साथ में गलत है। ऑप्शन बी में ए का मैच पी के साथ में किया, ये भी गलत है। ऑप्शन सी में भी ए का मैच पी के साथ मैच किया, गलत है। तो ऑप्शन डी में अगर हम देखें तो ए का मैच पी क्यू एस टी के साथ किया है, ये बिल्कुल यहाँ पे क्या है बच्चों, करेक्ट है। इसके बाद बी का मैच पी आर के साथ में, सी का मैच पी आर के साथ में, डी का मैच पी आर के साथ में किया है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।